गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, हमने खूब भोग भोग लिए, लेकिन क्या हमें याद है, क्या हमें स्मृति है, क्या हमें याद है कि हमने अपने 9 महीने माँ के गर्भ में इसी जन्म में रहे? क्या हमें कुछ भी याद है कि हमने गर्भ में क्या वादे किए? तो सोचो हमें पिछले जन्म की क्या याद होगी। हमें कैसे यह पता होगा कि हमने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ना जाने कितने जन्मों की यात्रा की है। यह यात्रा सिर्फ इस मानव शरीर में आकर ही पूरी हो सकती है। इस मानव शरीर में आकर हम आत्मा को परमात्मा से मिलाकर अवागमन के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। एकमात्र मनुष्य जीवन ही नाम की साधना या भक्ति द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने और संसार सागर से सदा के लिए पार होने का दुर्लभ अवसर है। संत महात्मा हमें शीघ्र ही सजग होकर इस दुर्लभ मनुष्य को सार्थक बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। वे हमें समझाते हैं कि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। पूर्व जन्मों में कुछ ऐसे पुण्य किए होंगे जिसके कारण हमें मानव जन्म मिला। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जीवन की अवधि घटती जा रही है। समय पूरा होने जाने पर इस देह के नष्ट हो जाने में देर नहीं लगती। जैसे धरती पर गिरा हुआ पत्ता फिर से डाली से जुड़ नहीं सकता, वैसे ही मृत व्यक्ति पुनः जीवित नहीं हो सकता। मनुष्य मृत्यु होने पर अत्यंत अंधकारमय यमलोक दिखाई देने लगते हैं, जिसे देखकर अत्यंत डर लगता है, जैसे भय का सागर उमड़ पड़ा हो। इसलिए समय रहते हमें नाम जप कर लेना चाहिए, हरि भजन कर लेना चाहिए, जिससे हम इस भवसागर को पार करके मुक्ति को प्राप्त कर सके। संगत जी, क्या हम जानते हैं कि हमें परमात्मा ने क्यों इस धरती पर भेजा है? मानव जीवन क्यों मिला है? एक मानव जीवन ही ऐसा है जिसमें हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। हमें कम से कम इस जीवन में इतना भजन तो कर लेना चाहिए कि हम उस परमात्मा से मिलन कर सकें। यदि उस परमात्मा से मिलन के लायक भी अगर हम भजन नहीं कर पाते और हम इन दुनियावी भोग विलासों में पड़े रह जाते हैं, तो अगला जन्म जरूरी नहीं कि हमें मनुष्य का ही मिलेगा। ना जाने हमें फिर किस योनि में जन्म मिले और हम फिर भटकते रह जाएंगे, क्योंकि सिर्फ एक मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें व्यक्ति के पास एक विवेक है, बुद्धि है, वह परमात्मा के नाम को जप सकता है। अन्यथा किसी भी योनि में ऐसा नहीं है जिससे कि आप नाम का जप कर सकें। आगे संत महात्मा हमें समझाते हैं कि मनुष्य जीवन ही परमात्मा से मिलाप करने और संसार के आवागमन से छुटकारा पाने का एकमात्र दुर्लभ अवसर है। यह जानते हुए भी हम संसार की विषय वासनाओं की चकाचौंध में पड़कर अपना हीरे जैसा अमूल्य जीवन कौड़ियों के बदले गवा कर चले जाते हैं। साथ संगत जी, हमारे बैंक के अकाउंट में कितना बैलेंस है, ये हम कहीं ना कहीं किसी न किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से पता कर लेते हैं, लेकिन हमारी सांसों का कितना बैलेंस है, यह संसार में आज तक कोई ऐसा यंत्र नहीं बना जो यह बता सके कि हमारी सांसों का बैलेंस कितना रह गया है। जन्म लेते के साथ ही हमारी मृत्यु निर्धारित कर दी जाती है। हम सब एक टिकट काउंटर में लगे उन व्यक्तियों के समान अपनी मृत्यु के लिए भी लाइन में लगे रहते हैं। जैसे जैसे जिसका नंबर आता जाता है उसकी मृत्यु होती चली जाती है। किसी की समय से पूर्व हो जाती है, किसी की जवानी में हो जाती है, किसी की बुढ़ापे में होती है, कोई आते ही चला जाता है। इसलिए साथ संगत जी, हमने धोखे में रहकर इस मनुष्य जीवन को हम व्यर्थ नहीं गंवाना है। विषय भोगों के आनंद में हमारा मन ललचा जाता है और हरि रूपी हीरे को हम अपने ही घर में
खो देते हैं। जैसे हिरन धूप की लपटों के कारण जमीन को जल समझकर उससे प्यास बुझाना चाहता है, लेकिन चारों दिशाओं में दौड़ने पर भी उसकी प्यास नहीं बुझती, उसी प्रकार हम उस सारहीन संसारी भोगों के पीछे व्यर्थ ही दौड़ते रहते हैं। पूर्व जन्मों में किए गए अपने अनेक कर्मों के बंधन में हम बंध गए हैं। हमें अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भी भोगना है। हमें नहीं पता हमने पूर्व जन्म में कैसे पाप करे, पुण्य करे, लेकिन यदि हम भजन सिमरन करते हैं तो हम अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। हम इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। आगे संत महात्मा हमें समझाते हैं कि जैसे तोता सेमर के लाल फलों को देखकर उन्हें खाने की तीव्र चाह रखता है, लेकिन चोंच मारने पर उसे रसहीन रुई ही मिलती है जो कि हवा में उड़ जाती है और वह हताश होकर मूर्छित हो जाता है, वही दशा मनुष्य की है। संसारी आशाओं से उसे निराशा ही मिली है। कोई भी संसारी रिश्ता ऐसा नहीं जो उसे खुशी दे सके। वह खुशी कुछ ही समय के लिए होती है। आप खुद ही अपने जीवन में इस चीज़ को अपना कर देख लो। हमारा जीवन एक उस कुत्ते के समान है जो एक गाड़ी के पीछे भागता है, और जब वह उस गाड़ी तक पहुंच जाता है तो वह उसे समझ ही नहीं आता कि वह अब क्या करे। ऐसे ही हम हैं। हम इस संसार के विषय भोगों के पीछे भागते रहते हैं। जब हमारी इच्छाएं पूरी होती है तभी दूसरी इच्छा आरंभ हो जाती है। हम उन इच्छाओं को समाप्त कर ही नहीं पाते और हम इसी में अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ गवा देते हैं। संत महात्मा हमें समझाते हैं कि हमें अपने मन को काबू करना है। मन को हमें समझाना है कि अब तो अपने आप को पहचान लो। सारा जीवन सारहीन बातों में भटक कर बीता जा रहा है। अब तो संभल जाओ और आत्मज्ञान को प्राप्त करो। हिरन अपनी नाभि में कस्तूरी होते हुए भी उसे ढूंढने के लिए भटकता फिरता है। मन की भी यही दशा है। हरि ब्रह्मा सब हमारे अंदर है, हमारे अंदर ही परमात्मा है, लेकिन मन उसे बाहर ढूंढता है। बाहर उसके दुनियावी पूजा पाठों में लगा रहता है, लेकिन अंदर की भक्ति ही नहीं करता। परमात्मा की भक्ति, परमात्मा को प्राप्त करने का तरीका हमें इन बाहरी दिखावों से नहीं मिलेगा। हम चाहे कितनी भी नियम साधना कर ले, कितने भी व्यर्थ कर ले, कितनी भी पूजा कर ले, लेकिन यदि हम नाम की भक्ति नहीं करते तो हमें उस परमात्मा से मिलाप नहीं हो सकता। हाँ, यदि इस जन्म में हम कुछ अच्छे कर्म कर लेते हैं, हम अब पूजा पाठ करके पुण्य कमा भी लेते हैं, लेकिन हमें मुक्ति तो नहीं मिलेगी। अच्छे कर्म करे होंगे तो अगला जन्म अच्छी योनि में मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर कर्मों का जंजाल बनेगा। हमें फिर इस धरती पर आना होगा। इसके लिए तो एक ही तरीका है, यदि हम शीघ्र से शीघ्र पूर्ण संतों की खोज कर उनसे नाम दान प्राप्त करके अपने आप को नाम की भक्ति में लगा दें, मन को समझा दे कि अब नाम ही तेरा सहारा है। अगर इस भव सागर से पार जाना है तो हम उस परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं। संत महात्माओं ने भी हमें समझाया है, सभी ने समझाया है कि कलयुग में सिर्फ एक नाम आधारा। हम चाहे कितनी भी भक्ति कर लें, कुछ काम की नहीं है। कलयुग जितना हमें कठिन लगता है, कहीं ना कहीं परमात्मा की प्राप्ति कलयुग में ही सरल है। यदि हम परमात्मा का सिर्फ नाम जप करके उस पर परमात्मा से मिल सकते हैं, जबकि अगर हम अन्य युगों की सुने तो उनमें ना जाने कितने वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाके परमात्मा का मिलाप होता था। यहाँ तो संत महात्मा कहते हैं कि हमें केवल 2.5 घंटे, हम अपने इस 24 घंटे में से मात्र 2.5 घंटे उस परमात्मा के लिए यदि निकाल देते हैं तो हमें परमात्मा की प्राप्ति निश्चित है। तो संत महात्मा हमें समझाते हैं कि हमें अपने सतगुरु के बताई युक्ति को सिर्फ अपनाना है, हमें कुछ नहीं करना। जो हमें संत महात्मा हमने जो युक्ति देते हैं, जो नाम देते हैं, हमें सिर्फ उसकी भक्ति करनी है।
ताकि हम उस परमात्मा से मिलाप कर सकें और इस आत्मा की तड़प को समाप्त कर सकें। साथ संगत जी, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधा स्वामी लिखकर जरूर जाना जी। राधा स्वामी जी।